आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। अभी इसके पहले इस पिछले वीडियो में 11.1 का ही पहला दूसरा क्वेश्चन करा दिया था। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज द 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शिफ्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट। कितने मिनट में बताना है? 5 मिनट का बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारी जो वॉच होती है पूरा सर्कल पे होती है। कितने पे होती है? सर्कल पे। ये यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे कितना होता है? 3, यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे कितना होता है? 6। क्या बोला गया है कि जो हैंड ऑफ तो मतलब जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे है? 40 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। है कितनी सेंटीमीटर है? 40। लेकिन वो बोला है कि 5 मिनट का बताना है। तो यहाँ पे क्या हो, 1 होता है, यहाँ पे यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ 7, यहाँ 8, 10, 11। ये मान लीजिए वॉच है कि क्या है? वॉच है। तो वॉच की जो लेंथ है मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरा ये यहाँ तक, वो कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। वो बोला गया है 5 मिनट में। लिखा है कि शिफ्ट बाय द 5 मिनट का हैंड ऑफ, जो मिनट की सुई है और इसके बीच में, मतलब ये तो 1 आवर को भी डिनोट करता है और 60 मिनट को, और सॉरी 1 घंटे को भी डिनोट करता है और 5 मिनट को भी डिनोट करता है। ठीक है। तो अब 5 मिनट में हमें कितने का थीटा बनेगा, मतलब एंगल ऑफ कितना बनेगा? ठीक है ना। तो हम ट्राई करते हैं। तो देखिए टोटल हमारे पास सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। तो यहां से यहां एंगल कितने का बनेगा वो देखना है। तो हमें इससे थीटा पता चला। इससे हमें क्या पता चल गया? रेडियस। जो मिनट की सुई होती है वो हमारे लेंथ को डिनोट करती है। लेंथ मतलब मिड पॉइंट से, मैंने बताया जो मिड पॉइंट सर्कल को टच करता है रेडियस कहलाता है। तो हमारे पास गिवन क्या दिया गया है? गिवन में क्या दिया? रेडियस मिल गया हमें। रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए था थीटा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो बोला 5 मिनट में। तो यहां से यहां कितने डिग्री का कोण बनता है? तो कितना है? ये टोटल कितने होते? 12। कितने होते हैं पूरा सर्कल में? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 सेक्टर होते हैं। 12 से डिवाइड करते हैं। कितना करते हैं? 12 से डिवाइड। तो ये हमारा 5 मिनट का, 5 मिनट का क्या निकल आएगा? थीटा। 5 मिनट का जो 5 मिनट में बनने वाला जो थीटा होता है वो निकल आएगा। इसी से आप 1 मिनट का भी निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 30। 12 3 या 30। तो थीटा बराबर 5 मिनट में कितने डी एंगल बनाएगा यहां से यहां जाने में? 30। थीटा बराबर 30। अब क्योंकि ये जो 3 है और ये 2 है तो 30, ये 30, मतलब ये परपेंडिकुलर जब बनता है तो यहाँ क्या बन जाता है फिर? 90। तो इसने 3 सेक्टर में डिवाइड करना, तो एक थीटा कितने का बनेगा? 31, सॉरी 30। तो अब हमारे पास थीटा पता चल गया। थीटा बराबर कितना हो गया? 30। ठीक है। अब हम क्या लगा दें? एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे कि जो 5 मिनट बने, क्या पूछा गया? द लेंथ ऑफ द मिनट की सुई है कितनी है? क्लॉक का 14 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शिफ्ट, मतलब हमें इसकी एरिया बताना है। इस क्षेत्र की एरिया टोटल कितनी होगी? तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर की कि 5 मिनट में कितने, जो 5 मिनट का गैप है उसकी एरिया क्या है? तो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा बटे कितना होता है? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास? 30 डिग्री। और ये 360 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? पाई का मान यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास 22/7, लेकिन बुक में कहीं दिया रहा कि पाई बराबर आप 3.14 भी कर सकते हैं। तो इसका आप जो जैसा है उसके इसके, क्योंकि 22 को 7 से डिवाइड करने पे 3.14 ही आता है। वो भी अप्रोक्सीमेटली कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो हम चाहे आप 22/7 लिखे चाहे 3.14 लिखे। इसको काट दो, 0 0 कट गया। ये क्या है? 12 से। तो 1 सॉरी, अभी यहाँ रेडियस भी रखना पड़ेगा। कितना? 14 इंटू स्क्वायर है तो 14। तो कितना होगा? 12 3 जाती ये 12। तो 1/12 इंटू 22/7। ये कितना हो गया? 14 इंटू 14। तो 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, ये 3 2 जा, ये 11 2 जा, तो ये इससे कट गया। 14 इंटू कितना आ गया? 11/3। तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 प्लस 4 15/3। इसको काट दे। 3 5 जा 15,
काटना तो काट दीजिए, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। बुक में हमारे सॉरी बुक का आंसर शीट में सिर्फ इतना ही दिया गया 144/3 जो है क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्व है। तो हमें जो सुई की लेंथ होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और जितने मिनट का पूछा गया आप किसी भी गैप में निकालें, सभी सभी क्या बनेंगे 30 का एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे 30 का एंगल बनेंगे। कहीं भी सेक्टर को, कोई भी सेक्टर को देखो सभी 30 के बनेंगे। जो 5 मिनट के गैप में जो बनने वाला थीटा है, 5 मिनट के गैप में जो बनने वाला थीटा वो 30 डिग्री का ही बनेगा। 5 मिनट के गैप में जो बनने वाला थीटा वो 30 डिग्री का ही बनेगा। तो हमारे पास थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे ए कॉर्ड ऑफ द ए सर्कल ऑफ रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर सबटेंड ऑफ द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपोंडिंग माइनर सिगामेंट और मेजर सिगामेंट। तो हम एक सर्कल बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल। मिड पॉइंट से कितना रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट तो एक कॉर्ड बनाएंगे। कितना एक कॉर्ड, वो भी इसकी भी इसी साइड भी रेडियस कितना है अपना 10 है। कितना है 10 है। ये कॉर्ड है, ये रेडियस है कितना है 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बोला है राइट एंगल, क्या बोला गया क्वेश्चन में राइट एंगल। तो राइट एंगल हम कैसे बनाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का 90। तो ये क्या कहलाएगा बेस, ये क्या कहलाएगा हाइट। क्वेश्चन पे आ जाइए अपने। क्वेश्चन क्या बोला माइनर सिगामेंट। तो माइनर सिगामेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिगामेंट निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 1/2। इनका नाम दे देते हैं ए और बी। ए तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या ओ, एक ओ ए इंटू ओ बी कर ले, क्या कर ले इतना। हमें क्वेश्चन में क्या किया दिया, जब क्वेश्चन में राइट एंगल बोला इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री और रेडियस कितना दिया है हमारे पास 10 है। थीटा कितना दिया 90, ये 360, ये पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7। रेडियस कितनी है 10 है। तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये 19 4 जा 360, 0 0 9 4 जा 36 कट गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाए 10 10 जा 100 कितना हो गया माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू मतलब, तो ये बेस है ये हाइट है तो 10 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 1/4 इतना दिया गया 1/4 इंटू 22। तो इसको सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 22 बटे काट भी दे कोई दिक्कत नहीं है। कितना 11 से कट गया 2 से कट गया तो कितना आ गया 1100 बटे 7 2 जा 40, 7 2 जा 40। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 1100 को किससे 14 से, तो 14 से बन जा कितने 14 से बन जा 98। तो कितने बार जाएगा 7 बार तो 98 आएगा। ये 10 में 8 गए कितना 2, 11 में सॉरी 10 में 9 1, ये हो गया 120। अब 14 की टेबल ऐसे पढ़ो 120 ज्यादा ना ज्यादा कितने बार जाएगा, अगर 8 बार करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 112। कितने बार गया 8 बार गया तो कितना आ गया 112 आ गया। इसको माइनस कर देते हैं 10 में 2 8, 1 में 1 0 8 आएगा। अब इसे के नंबर जो है रिमाइंडर छोटा है तो इसमें क्या पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 0। तो कितने बार जाएगा 14 से बन जा 14 5 जा कितने बार 14 5 जा 17 होता है 70। ये कितना हो गया 10। अब इसके बाद पॉइंट के बाद नंबर जाता है तो इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 78.5। कितना लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 78.5। तो इसको इस तरह लिख, तो फिर क्या है आगे नेक्स्ट
इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 1100 है बटे कितना 14 है, और ये माइनस क्या है 1, अब ये 100 बटे सॉरी इसको क्या लेते हैं 50 हो गया, सॉरी ये 10, ये 5 हो गया तो कितना हो जाए 50, 10 5 जा, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 78.5, दोनों को माइनस कर देंगे 78.5 में माइनस 50 को माइनस कर देंगे, तो 78.5 में 50 को माइनस, ये 5 8 28.5 कितना आ गया 28.5। ये हमारा क्या था माइनर सिगामेंट, क्या था माइनर सिगामेंट। अब क्या बचा मेजर सिगामेंट, तो मेजर सिगामेंट के लिए क्या किया जाता है, मैं इसको थोड़ी सी इरेज कर देते हैं स्पेस कम होने के कारण, नहीं इधर लिख लेते हैं थोड़ी। तो क्या मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा मेजर सिगामेंट के लिए क्या किया जाता है, मेजर सिगामेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेकंड नंबर की मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई है, ये है पाई, दोनों साइड से क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा, ये आर कितना था जो हमारा रेडियस कितना था 10 है, कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा ये पाई इंटू ये 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 360, और ये कितना हो गया पाई, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, किसका 10 का स्क्वायर, ये 100 पाई माइनस 9 4 जा तो 1/4, ये क्या हो जाएगा 100 पाई, दोनों साइड 100 पाई है, 100 पाई को क्या कर लें कॉमन कर लेते हैं, क्या करेंगे कॉमन कर लेते, तो 1 माइनस 1/4 आ गया, क्या गया 1/4 आ गया। इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, ये 100 पाई, ये क्या 4 1 4, 4 माइनस 1/4, तो 100 पाई कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 से 25 से कट जाएगा, तो कितना आ गया 75, 25 3 जा 25 3 जा 75 पाई, पाई का मान अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो 75 इंटू पाई का मान 3.14 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 75, तो 5 4 जा 20, अब 5 1 5 प्लस 2 10, 5 3 जा 15 एक 16, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21, 0 8 9 प्लस 6 15, 1 1 2 1 3, ये 2, कितने का पॉइंट 2 यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, कितना आंसर आ गया, इसको सॉल्व करने पे 235.80, यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्या निकल के आ गया मेरा मेजर सेक्टर, ये क्या निकल के गया माइनर सेक्टर। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को माइनर सिगामेंट, क्या था माइनर सिगामेंट। अब क्या बचा मेजर सिगामेंट, तो मेजर सिगामेंट के लिए क्या किया जाता है, मैं इसको थोड़ी सी इरेज कर देते हैं स्पेस कम होने के कारण, नहीं इधर लिख लेते हैं थोड़ी। तो क्या मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा मेजर सिगामेंट के लिए क्या किया जाता है, मेजर सिगामेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेकंड नंबर की मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना था पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई है, ये है पाई, दोनों साइड से क्या आ जाएगा कॉमन हो जाएगा, ये आर कितना था जो हमारा रेडियस कितना था 10 है, कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर
एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू ये 10 का स्क्वायर माइनस इतना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 360, और ये कितना हो गया पाई, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, किसका 10 का स्क्वायर, ये 100 पाई माइनस 9 4 जा तो 1/4, ये क्या हो जाएगा 100 पाई, दोनों साइड 100 पाई है, 100 पाई को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेते हैं, क्या करेंगे कॉमन कर लेते, तो 1 - 1/4 आ गया, क्या गया 1/4 आ गया। इसको देख लेते हैं सॉल्व करके, ये 100 पाई, ये क्या 4 1 जा 4, 4 - 1/4, तो 100 पाई कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 से 25 से कट जाएगा, तो कितना आ गया 75, 25 3 जा 75 पाई, पाई का मान अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो 75 इंटू पाई का मान 3.14 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 75, तो 5 4 जा 20, अब 5 1 जा 5 प्लस 2 10, 5 3 जा 15 1 16, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21, 0 8 9 प्लस 6 15, 1 1 2 1 3, ये 2, कितने के बाद पॉइंट 2 यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, कितना आंसर आ गया, इसको सॉल्व करने पे 235.80, यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्या निकल के आ गया मेरा मेजर सेक्टर, ये क्या निकल के आ गया माइनर सेक्टर। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इन ए सर्कल ऑफ द रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर एंड द आर्क ऑफ सबटेंड एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड क्या क्या करना, द लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो क्या बोला गया है, एक सर्कल है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, क्या ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, सॉरी जिसकी रेडियस कितने मिड पॉइंट से लेके जिसकी रेडियस कितनी है 21 है, लेकिन वो बोला है कि जो सेंटर पे एंगल ऑफ द सेंटर है, वो सेंटर से बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो ये रेडियस है, मिड पॉइंट है, सर्कल टच करता है, रेडियस ये कॉर्ड्स है। तो आप जब जानते हैं जब कोई एक किसी भी एंगल की सभी साइड जब बराबर हो तो कंडीशन क्या है कि जब एक कोण 60 डिग्री तो सभी कोण 60 से ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सभी कोण 60, तो इसके सभी साइड्स इक्वल हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जो इस पे लगेगा फॉर्मेट, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन है कि जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिएगा, क्या इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी। तो पहले क्वेश्चन क्या बोला, इसके कंडीशन के आधार पर पहले सॉल्व करते हैं। पहले हमें क्या क्या दिया, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे तो क्या क्या दिया हमें, पहला सॉल्व करने के लिए बोला है कि लेंथ ऑफ द आर्क है। तो हमने जब पहला वीडियो बनाया था उसमें से कुछ फार्मूले बनाए थे लेंथ ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या था, थीटा बटे कितना था 360 इंटू 2 पाई आर, कितना था थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें से हमें क्या दिया गया, थीटा इस बार कितना दिया 60 और रेडियस कितना दिया 21, इसमें हम पुट कर देंगे थीटा बराबर कितना हमारे पास 60 डिग्री, और ये 360 हो जाएगा इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस का मान कितना होगा 21, ये 0 0 या 6 6 जा कट जाएगा, 7 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 1 जा, तो कितना बचा 22 सेंटीमीटर, कितना बचा हमारे पास 22 सेंटीमीटर हमारे पास क्या गई है एरिया ऑफ सॉरी एंगल सॉरी सर्कल ऑफ कितना दिया है, इसमें द लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, क्या आ गया द लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, आर्क ऑफ द सेक्टर फॉर्मेट। अब क्या लगाओगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मेट क्या होता है
थीटा बटे कितना होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस वही, थीटा वही, सब कुछ वही। अब इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकाले थे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर में क्या है, थीटा कितना है 60 है, बटे कितना 360 इंटू कितना पाई के 22/7। रेडियस कितना है 21 इंटू 21। 0 0 6 6 जा हो गया, तो 1/6 हो गया, 7 3 जा हो गया। अभी यहाँ पे काट सकते हैं, 6 6 जा है तो ये 3 2 जा 2 से 11 कट गया, 11 इंटू 21 हो गया, 11 1 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 22 प्लस 1 23। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ द सिगामेंट फॉर्मेड बाय द क्रॉस बर्निंग। तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सिगामेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ सिगामेंट के लिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, चाहे लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मेट क्या होता है, हमने इसके एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के रखा है। अब एरिया इक्विलेटरल ट्रेंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। क्या होता है √3, क्योंकि जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, सभी एंगल्स बराबर होते हैं, उसमें इसका तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल का आता है, इसका फॉर्मेट हमारा ये है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे, √3/4 a कितना है 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर मतलब 441। तो ये 441 इंटू √3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना है 231 माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितना है मेरे पास 441 √3/4। ये रहा हमारा एरिया ऑफ सिगामेंट। क्या था, एरिया ऑफ सिगामेंट। इस तरह हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा सर्कल का एक सेक्टर निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसके ट्रायंगल का निकाल लेंगे, कितने पे बना उसकी एरिया निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। इस तरह हम तीनों फॉर्मेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला था कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए, दूसरा था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, और तीसरा एरिया ऑफ द सिगामेंट निकालने के लिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने बताया कि थीटा बटे 360 इंटू 2πr होता है। उसके बाद इस पूरा फॉर्मेट रखने पे हमें जो जो दिया गया है, इस बार ये क्या दिया गया है, हमारे पास रेडियस दी गई है और ये क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। जब सब कुछ रखा तो इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ द एरिया एरिया ऑफ द सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मेट हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर होता है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। उसके बाद एरिया ऑफ द सिगामेंट, सिगामेंट होता है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगाएंगे। इस तरह फॉर्मेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।